आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, आज का हमारा अति सुंदर अति उत्तम विषय है कि जड़ की संगत और चेतन की संगत। संगत का अर्थ है सानिध्य लेना। मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। व्यक्ति संगत से जाना जाता है। अगर आप किसी भले इंसान के पास में बैठे हो, सज्जन व्यक्ति के पास बैठे हो, तो कोई बाहर वाला व्यक्ति आपका जजमेंट करेगा कि आप भी अच्छे सज्जन व्यक्ति हो, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास बैठे हो वह रेपुटेड व्यक्ति है, उसकी संगत ले रहे हो। इसके विरुद्ध में आप किसी पियक्कड़ या किसी जुआरी के पास में बैठे हो, अय्यासी के पास में बैठे हो, तो लोग ये अंदाज़ा लगाएंगे कि आप भी ऐसे ही हो, क्योंकि आप उसकी संगत ले रहे हो। इसीलिए हमें संगत का बहुत ध्यान रखना चाहिए और संगत के अनुसार ही हमारा जीवन बनता है, हमारा चरित्र बनता है। और चरित्र का मुख्य जो आधार संगत है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो माता पिता की संगत करते हैं, माता पिता की कॉपी करते हैं। माता पिता का जैसा चरित्र होता है, अच्छा या बुरा, वो वैसे बनने चालू हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। इसलिए कैरेक्टर का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति चरित्र प्रधान है। और दार्शनिक दृष्टि से बात करें तो चारित्र जो है अंतिम मुक्ति का मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक तप और सम्यक चारित्र। चारित्र सम्यक होता है जब हमारे को हमारे स्वरूप की अनुभूति चालू होती है, स्पर्श होता है। उसके बिना स्पर्श नहीं हो सकता है। व्यक्ति कितना ही लच्छेदार भाषण दे, कितना ही मीठी मीठी बातें करे, लेकिन उसका चरित्र नहीं है तो वो प्रभाव नहीं पड़ता है। और उसका भीतर का चरित्र अच्छा है तो उसकी हर बात का प्रभाव पड़ता है। और ऐसा कहा भी गया है, जो मन वचन काया की शुद्धि रखते हैं उनके वचन सिद्ध होते हैं। जो सत्यार्थी होते हैं उनको वचन सिद्धि होती है, क्योंकि उनकी तपस्या का प्रभाव है। तो हम आपको कहना चाहते हैं कि संगत का बहुत बड़ा असर होता है। हमारे राजस्थानी में एक कहावत है कि कालियर कने बैठो तो कालियर गुण लो, गोरिय कने बैठो तो गोरियर गुण लो। यानी जैसे व्यक्ति के पास बैठोगे उसके गुण लोगे। और कपड़ा भी जो है, जो हमारी संगत करता है, एप्रन शोज द मैन। अच्छे जो है कपड़ा पहनने से भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी अच्छी बनती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप जीवन भर किसकी संगत करते हो। दार्शनिक दृष्टि से, अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से और सनातन सत्य की दृष्टि से, मुक्ति के मार्ग की दृष्टि से जो है वो संगत, इस ब्रह्मांड में दो तरह की संगत चलती है। एक तो जड़ की संगत और दूसरा चेतन की संगत। आपके भीतर दोनों हैं। ये हमारा शरीर है, वो जड़ और चेतन का मिश्रण है।
और वो बंधा हुआ है। इसके बीच में जो लकड़ी और सनमाइका के बीच में फेविकॉल होती है, तो हमारे जड़ रूपी मन वचन काया रूपी पुतला है, और चेतन हमारा प्रभु है, वो हमारा शुद्ध आत्मा परम पिता परमेश्वर भगवान ईश्वर मुक्ति स्वरूप है। मूल रूप में अभी हम बने नहीं हैं, उसको हमें पाना है, ये हमारा लक्ष्य है। तो भाई और बहनों, बीच में जो होता है फेविकॉल, वह है अज्ञान। अज्ञान ने दोनों को चिपकाए रखा है जन्म जन्मांतर से। वह अज्ञान है, वो जड़ स्वरूप है। क्योंकि जो है वो क्रमिक मार्ग की बात करें या जैन दर्शन की बात करें, तो ये जो है वो हमारा कार्मण शरीर है, ये चतुस्पर्शी पुद्गलों का बना हुआ होता है। और ये पुद्गल जो है वो ब्रह्मांड से मन वचन काया की प्रवृत्ति के साथ में खींचे जाते हैं, और कार्मण शरीर रूप में अज्ञान रूप में हमारी आत्मा के साथ में वो चिपकते रहते हैं फेविकॉल की तरह, और वह बंद कहलाता है। और उनको हम हटाते हैं तो वो निर्जरा कहलाती है। और उनको जो उनको बिल्कुल हमारे परमाणुओं का आना ही बंद कर लेते हैं, उसको संवर कहते हैं। और उन कर्म रूपी परमाणुओं के आने के द्वार को आश्रव कहा जाता है। तो जड़ की संगत करते हो या चेतन की संगत करते हो। जड़ की चेतन का अर्थ हो गया देहाध्यास, यानी कि अगर हम एक प्रकार से जो है वो एक सर्कल खींचें, तो उसका जो केंद्र है उससे परिधि खींची जाएगी। परिधि है वो जड़ की संगत है। इस पर धन है, दौलत है, परिवार है, पद है, प्रतिष्ठा है, और हमारी कहना चाहिए साधन है, संपत्ति है। वो सब चीज़ें जड़ स्वरूप हमारी परिधि पे होती है। और जो केंद्र है वो उस पर चेतना रहती है। तो आप संगत किसकी करते हो? आप परिधि की संगत में रहते हो या जो आप चेतन की संगत में रहते हो? परिधि को अज्ञा कहा जाता है और केंद्र को जो है प्रज्ञा कहा जाता है। आप किसकी संगत करते हो, करना चाहते हो? प्रज्ञा की संगत करना चाहते हो और अज्ञा की संगत करना चाहते हो? देखो, अज्ञा की संगत तो जन्म जन्मांतर से हम करते आए हैं, उसके अंदर तो हमें कोई प्रशिक्षण की या पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो ऑटो मोड से चलता है। वो तो व्यवहार जगत है, वो पीछे से लेकर के आते हैं। उसमें हमको कोई पुरुषार्थ करने की ज़रूरत नहीं है। और आप कहते हो, आप उसको पुरुषार्थ समझते हो, यही अज्ञान है। उसको हमने आध्यात्मिक विज्ञान की दृष्टि से रिलेटिव पुरुषार्थ कहा गया है, जिसको अज्ञान कहते हैं। अज्ञान बुरा नहीं है, अज्ञान ज्ञान और विज्ञान। और ज्ञान का मतलब तो क्या है कि जानकारी, बाह्य जगत की और भीतरी जगत की जितनी जितनी जानकारी है वो ज्ञान है। वो ज्ञान जब बाहरी जगत के साथ के अंदर जुड़ जाता है तब वो अज्ञा बन जाता है। और वही ज्ञान जब भीतरी जगत के साथ जुड़ता है, जिसको प्रज्ञा कहते हैं, जिसको विज्ञान कहते हैं, यानी विज्ञान के द्वारा हम अज्ञान को इरेज कर सकते हैं। एक रबड़ के, एक पेंसिल के सहारे जो है हमने एक चित्र बनाया, अब उसमें से हम कुछ मिटाना चाहते हैं तो पेंसिल से नहीं मिटाया जा सकता। पेंसिल से पेंसिल के चित्र को नहीं मिटाया जाता, अज्ञान से अज्ञान को नहीं मिटाया जाता। उसको विज्ञान स्वरूप रबड़ की आवश्यकता होगी। रबड़ के सहारे हम धीरे धीरे करके पूरे चित्र यानी पूरे अज्ञान को इरेज कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर उदाहरण है कि हम जो है एप्लीकेशन करते रहे रबड़ की। वो रबड़ है हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है। और पेंसिल जिस चित्र बनाया है वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है। और वही हमारे को भटकाता है। वो जो चित्र है वो हमारा दृश्य है। देखिए, दृश्य, दृष्टि और दृष्टा,
तीन चीज़ें होती हैं। हम खुली आँख से जो कुछ इस प्रकृति को निहारते हैं, इस ब्रह्मांड को देखते हैं, पांच इंद्रियों से, वो सारा जो है दृश्य कहलाता है। वो दृश्य कब दिखाई देता है कि दृष्टि होनी चाहिए। अगर हमारा रेटिना जो फूटा हुआ है तो हम अंधे होते हैं। कई लोग जन्मांध होते हैं, उनका रेटिना फूटा हुआ होता है, वो नहीं देख पाते, उनकी दृष्टि नहीं है, उनकी रोशनी नहीं है। तो रेटिना जो हमारे आँख की दृष्टि है उससे दिखाई देती है, लेकिन वह भीतर की दृष्टि से प्रकाशित होती है। उस दृष्टि को देने वाला दृष्टा है, वो दृष्टा पावर हाउस है। अगर पावर हाउस से बिजली नहीं चलती है तो कितने ही लंबे तार, कितने ही बड़े बड़े बल्ब लगा दिए हैं, वो नहीं जल पाएंगे। जो चलती है वो बिजली है, वो पावर हाउस से चलती है, वो पावर हाउस से हमारा दृष्टा है, वो शुद्ध आत्मा स्वरूप भगवान है, वो कि हमको दृष्टि देता है। उस दृष्टि से प्रकाशित होकर के जो है दृश्य दिखाई देता है। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि मूल बात हमारी दृष्टि है। दृष्टि जो है दृश्य को भी देखती है और वो स्व पर प्रकाशक होती है, वो आत्मा को भी देखती है। तो इसका मतलब उस दृष्टि को अगर आप जो है वो जड़ की तरफ देखेंगे तो जड़ की संगत हो जाएगी, और दृष्टि को जो है केंद्र में रखेंगे तो शुद्ध आत्मा स्वरूप आत्मा की संगत हो जाएगी। अब तय आपको करना है, लेकिन ये दोनों साथ साथ चलती है। बाहर की दृष्टि और भीतर की दृष्टि की जो अगर हम लाइन ऑफ डिमार्केशन करें तो बिल्कुल जुड़ी हुई है, और वो साथ साथ चलती है। तब तक चलती रहेगी जब वो एक दूसरे से अलग न हो जावे। जब फेविकोल को तो सनमाइका और लकड़ी से अलग किया जाए तब दोनों अलग होते हैं। अज्ञान रूपी फेविकोल जो है वो मिट जाता है तो वह तो प्रकृति में चला जाता है, और जिसके साथ जुड़ा हुआ है शुद्ध आत्मा परम पिता परमेश्वर, वो सिद्ध शिला में विराजमान होकर के अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति पूर्वक होकर के अजर अमर आत्मा के रूप के अंदर वह जो है वो आनंद का खजाना बन जाता है। फिर कभी इस जड़ की संगत में नहीं आता है। तो भाइयों और बहनों, जड़ की संगत का अर्थ देहाध्यास है, यानी जन्म से मृत्यु तक हम पांच इंद्रियों के सुख को भोगते रहते हैं और उसी में सुख मानते हैं, परंतु दार्शनिक दृष्टि से वो सुखाभास है, सुख का आभास है। हम जड़ के संपर्क में रहते हैं, यानी कभी धन में, कभी दौलत में, कभी स्त्री के अंदर, और कभी मकान के अंदर, और कभी किसी जड़ चीज़ के अंदर हम सुख की अनुभूति करते हैं। वो सुखाभास है, वो मृग तृष्णा है, वो टेम्परेरी है, वो परमानेंट नहीं है। देखिए कि जो हिरण होता है, कस्तूरी उसकी नाभि में होती है, और उसकी महक जब आती है तो इधर उधर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भागता है, ये कहाँ से आ रही है। पर जब ज्ञानी पुरुष ये एहसास कराता है ये तुम्हारी नाभि में है, तब उसको ज्ञान होता है। उसके पहले उसको मृग तृष्णा होती है, और वही मृग जब एकदम प्यासा होता है गर्मी के दिनों में, सामने ताल में देखता है कि सूर्य के रिफ्रैक्शन से ऐसा लगता है कि वो पानी है, और फिर वो वहाँ पर भागता है, उस जगह पहुँच करके देखता है कि पानी नहीं, ये मृग तृष्णा है। हम भी वैसे ही कर रहे हैं। ये जितना जड़ के अंदर हम सुख भुगतते हैं, ये मृग तृष्णा है, क्योंकि सुख वास्तव में हमारे प्रभु, हमारी आत्मा का जो है वो गुण है, लक्षण है, और वो भीतर विराजमान है। तो कहने का अर्थ ये कि आप आनंद की खोज बाहर कर रहे हो, वो ठीक उस बुढ़िया की तरह है। एक बुढ़िया के झोंपड़ी के अंदर उसकी सुई घूम गई, झोंपड़ी में अंधेरा था, और बाहर जो म्यूनिसिपैलिटी की लाइट थी, बाहर आकर के वो देखने लगी तो एक युवक आया कि माई माई
क्या ढूंढ रही हो? कि मेरी सुई गुम गई, ढूंढ रही हूँ। तो कहाँ गुमी माई? कि मेरी झोंपड़ी में गुमी। तो यहाँ क्यों देख रही हो? कि यहाँ पर लाइट है इसीलिए देख रही हूँ। तो हम भी वैसा ही करते हैं कि सारी चीज़ें बाहर खोजते हैं और वही जड़ की संगत है, यानी बाहरी जड़ पदार्थों के अंदर जो कि नाशवान है, जो कि गलन मिलन धर्मा है, जो कि अवस्था से जुड़ा हुआ है, जो कि हमारे भुगतान से जुड़ा हुआ है, हमारे हिसाब से जुड़ा हुआ है, हमारे उदय और प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है, हमारे लेने देने से जुड़ा हुआ है, उसके अंदर लुप्त हो जाते हैं। और जीवन नहीं, जन्म जन्मांतर से हम ऐसा करते आ रहे हैं। तो ऐसा करते रहने से हमारी कॉजल बॉडी, कार्बन शरीर, लिंग शरीर, अज्ञान पुष्ट होता रहता है और विज्ञान जो है बेचारा शिथिल होता रहता है। हमें विज्ञान को पुष्ट करना है, अज्ञान को शिथिल करना है। और विज्ञान पुष्ट कब होगा? जब हम चेतन की संगत करेंगे। चेतन की संगत का मतलब केंद्र में रहेंगे। हम जो है वो बहिरात्मा से अंतरात्मा बनेंगे। वो अंतरात्मा प्रतिष्ठित आत्मा है, वो पुरुषार्थ करने वाली आत्मा है। उसके अंदर दो तरह का पुरुषार्थ होता है, एक लाइव पुरुषार्थ होता है और एक मैकेनिकल पुरुषार्थ होता है। जो मैकेनिकल तो हमारा उदय प्रारब्ध है, वो तो ऑटो मोड से चलता है, उसके अंदर कुछ करना नहीं होता है। जो लाइव पुरुषार्थ दो तरह का होता है, एक तो रिलेटिव पुरुषार्थ और दूसरा रियल पुरुषार्थ। रिलेटिव पुरुषार्थ जो होता है वो जड़ की संगत से होता है और रियल पुरुषार्थ होता है वो चेतन की संगत में रहता है। यानी हम अगर चेतन के पाले में रहते हैं, चेतन की भजना करें, चेतन के गुणों को याद करें और चेतन से वार्तालाप करें और चेतन चेतन का ही करते रहें, तो हमारे को जो कुछ भी कोड चढ़ेगा कर्मों का, वह मोक्ष के लायक और सहायक पुण्य मिलेगा, वो हमें मुक्ति की ओर ले जाएगा। और जो चेतन के इर्द गिर्द रहने का अर्थ ये है, हमारी प्रज्ञा जागृत रहेगी। प्रज्ञा जागृत का अर्थ ये है कि हम कुदरती रचना को देखते रहेंगे। जो कुदरती रचना को देखता रहता है वह सन्यासी है और वो जड़ के जो है साथ रहता है, वह व्यक्ति संसारी है। बिल्कुल सीधी डेफिनेशन है। कुदरती रचना देखना संसारी है और देहाध्यास में कुदरती रचना देखना संन्यास है और देहाध्यास में रहना संसारी जीवन है। तो आपको तय करना है कि आपको किसकी संगत करनी है। हम तो यही चाहेंगे, आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी हो तो आप चेतन की संगत में रहिए, चेतन के पाले में रहिए। और चेतन जो है वो अति सूक्ष्म है, वह जो है वह अरूपी है, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी प्रेजेंस के बिना हमारा ये शरीर जड़वत है, हमारा शरीर जो है मृतवत है। तो उसके रहने से ही ये एक्टिव होता है और चेतन की तरह काम करता है। इंद्रियों का जो है काम होता है, शरीर का हलन चलन होता है। और जब ये चला जाता है, हमारा कहना चाहिए कि ये चेतन तत्व, तब वो मुर्दा बन जाता है। हमको मुर्दा नहीं बनना है, हमको तो चेतन चाहे किसी शरीर में रहे, केंद्र में हमेशा उसको रखना है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। आप किसी भी जन्म के अंदर जाइए, केंद्र के अंदर चेतन को रखिए और भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान या वर्तमान के हमारे सिमंदर स्वामी भगवान तीर्थंकर है, उससे प्रतिदिन ये भाव डालते रहिए, प्रार्थना करते रहिए कि मुझे मुक्ति जाना है, मुझे शाश्वत सुख को प्राप्त करना है, मुझे आपके चरणों में जगह दो। और आपके चरणों में महाविदय में जगह नहीं है तो भरत क्षेत्र में मेरे को सिर्फ मानव जीवन मिले, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कि चेतन की संगत में रह सकता है। अन्य प्राणी देहाध्यास करते हैं। तो इसीलिए मानव जीवन एक दुर्लभ जीवन है और इसको तो हमारी जो वैदिक परंपरा ने उसको इतना दुर्लभ बताया है
कि 8 भव निरंतर सुकृत करते रहो, तब जाके 9वां भव मनुष्य जीवन मिलता है। और इसमें कोई कोताही बरत दी तो आप जो है वह मनुष्य जन्म नहीं पा सकते हो। और उसके बाद अगर आप मिस हो गए तो 99 जन्मों के बाद के अंदर आपको मनुष्य जन्म मिलेगा। और उसमें भी कोई कोताही बरती गई तो 999 जन्मों के बाद में मनुष्य जन्म मिलेगा। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप चेतन के पाले में रहना चाहते हो तो आप हमेशा जो है वह जो कुछ भी जन्म से मृत्यु तक मन वचन काया की क्रिया होती है उसको कुदरती रचना देखते रहो। ये कहा गया है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, उसको देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। और जो ही आपने उसमें रिएक्शन किया, यानी कि रिएक्शन का अर्थ यह है कि आप तन्मयाकार हो गए। तन्मयाकार होकर के आप देहाध्यास से जुड़ गए, आप मन वचन काया से जुड़ गए, आप अज्ञान से जुड़ गए। तो अज्ञान से अज्ञान मल्टीप्लाई होगा और आप प्रतिक्रिया नहीं करी तो देयर विल बी नो कॉजेज। इसका मतलब आप केंद्र के साथ हो और केंद्र के साथ रहते ही विज्ञान की एप्लीकेशन चालू हो जाती है। विज्ञान है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है। हमारा जो अज्ञान बना हुआ है वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म से बंधा हुआ है। और चौथा अंतराय कर्म है। ये तीनों कर्म शुद्ध हो जाते हैं, टूट जाते हैं तो अंतराय ऑटोमेटिक टूट जाती है। जैसे कि ज्ञानावर्णीय टूटा, उसकी अंतराय टूटने से ज्ञानावर्णीय टूटता है। दर्शनावर्णीय की अंतराय टूटने से दर्शनावर्णीय टूट रहा है। मोहनीय की अंतराय टूटने से मोहनीय कर्म टूटता है। जब तीनों टूट जाते हैं तो चौथे का अस्तित्व नहीं रहता है, वह भी टूट जाता है। ये तो तीनों की हाजिरी के साथ ही अंतराय कर्म रहता है। तो भाइयों और बहनों, हमें जो अज्ञान को तोड़ना है तो सबसे पहले मोहनीय कर्म जो है वो हमारा दर्शन मोहनीय है। इसका अर्थ ये है कि अनंतानुबंधी जो हमारा कषाय है उससे मोहनीय कर्म जो है दर्शन मोहनीय पैदा होता है। और जब तक हम उस दर्शना मोहनीय को समाप्त नहीं करेंगे तभी कर्म बंधन रुक नहीं सकता है। तो उसको जो है वो ज्ञानी पुरुष की मदद की सहायता से और हमारी केंद्र में आत्मा की सहायता से पुण्योदय से उसको जो है समाप्त करके हमको नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, नो ब्लेम, नो क्लेम की स्थिति में रह करके और जो उसको समाप्त करना है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप निर्णय करो, आप लक्ष्य बनाओ कि किसकी संगत में रहना है। अगर आपने लक्ष्य बनाया कि मुझे चेतन की संगत में रहना है तो ये लक्ष्य भव भवान्तर में साथ चलते रहेगा। यानी कि हमारा डेवलप्ड ज्ञान दर्शन है वो कैरी फॉरवर्ड होगा। और आपने लक्ष्य बनाया कि नहीं मुझे अज्ञा की संगत में रहना है, जड़ की संगत में रहना है, अज्ञान की संगत में रहना है, तो जन्म जन्मांतर से वो तो चला ही आ रहा है, उसमें कोई नई बात नहीं है। यानी कि जड़ की संगत तो हमारे पहचानी हुई है जन्म जन्मांतर से। ये जितने भी सत्संग कराई जाती है, जितने भी धार्मिक ग्रंथ है और जितनी भी धार्मिक क्रियाएं होती है, उन सब का लक्ष्य एक ही है, मैं कौन हूँ इसकी अनुभूति कराना। क्योंकि हम जो है वो देहाध्यास में जन्म जन्मांतर से जो है वो घूमते आ रहे हैं और कभी हमने ये प्रयत्न नहीं किया आखिर मेरा स्वरूप क्या है। तो अपने स्वरूप की जानकारी करना है, वह विज्ञान है, वह जो है चेतन की संगत है, उसकी संगत की जानी चाहिए। उससे हमारे को क्या होगा कि शाश्वत सुख की प्राप्ति होनी है
और हमारे को जो है पुरुषार्थ की बात करें तो रियल पुरुषार्थ की हाईएस्ट स्थिति हमको मिलती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी चेतन की संगत में रहें, ऐसा पुरुषार्थ करें। आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।